नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं आपके साथ काजल सैनी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी के तहत न्यूज़ 20 द्वारा एक बेहद खास कार्यक्रम चलाया जाता है कि किसके सर सजेगा इस बार जनपद मुरादाबाद के मेयर का ताज। और इसी कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा के जिले संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ से डॉक्टर विवेक गोयल जी, जो कि जनपद मुरादाबाद में चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी बेहतर सुविधाएं और सेवाएं जनपद मुरादाबाद को वासियों को दे रहे हैं। और आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़कर सर से आगामी नगर निकाय जो चुनाव आ रहे हैं उसमें सर जो है वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज इसी पर बेहद खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे सर से। तो चलिए बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 20 चैनल। धन्यवाद काजल जी। सबसे पहले, वैसे तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में थोड़ा बताएं। धन्यवाद काजल जी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे मुरादाबाद की जनता से जुड़ने का मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा जीवन मुरादाबाद से ही शुरू हुआ है। मैं मुरादाबाद में का ही पैदा हुआ हूँ और मेरी स्कूलिंग भी मुरादाबाद से हुई है। उसके बाद मैंने MBBS MD अपना यूरोप से किया है और उसके बाद मैंने अपनी सुपर स्पेशलाइजेशन दिल्ली से की है और फिर 2013 से मैंने यहाँ प्रैक्टिस शुरू करी है। हालांकि मेरे फादर खुद भी डॉक्टर थे, तो उनके स्वर्गवास के उपरांत मैंने उनका नर्सिंग होम संभाला है और अब मैं हृदय रोग विशेषज्ञ के रूप में मुरादाबाद को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। सर, परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी माताजी हैं, मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। परिवार का कोई एक ऐसा सदस्य जिसका पहले से ही राजनीतिक इतिहास रहा? परिवार में मेरे पिताजी का राजनीतिक इतिहास रहा है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल्यकाल से ही स्वयंसेवक थे और महानगर कार्यवाह के दायित्व भी उनको रहा है और भारतीय जनता पार्टी के महानगर महामंत्री भी रह चुके हैं। आपके राजनीति में आने का क्या कारण रहा और आप राजनीति में अपना आदर्श किसे मानते हैं? देखिए, राजनीति में मैंने शुरू से ही तब से क्योंकि पिताजी मेरे राजनीति करते थे तो सब यही देखा है। जिस समय 1980 के आसपास, जिस समय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उस समय कार्यकर्ता नहीं मिलते थे, उस समय स्वयंसेवक नहीं मिलते थे, तो हम घर घर जाके जगाते थे, जागरूक करते थे कार्यकर्ताओं को। तो तब से ही राजनीति से मेरे पिताजी से तब से ही मुझे प्रेरणा मिली है कि अगर समाज में कुछ करना है तो कुछ अच्छे काम करने हैं तो राजनीति में आके भी किए जा सकते हैं। अब इस बार आप मेयर पद के लिए जो है दावेदारी पेश कर रहे हैं। महानगर वासियों से किस तरह की उम्मीदें हैं, किस तरह की आशाएं हैं आपको? देखिए, मैं तो महानगर वासियों से यही उम्मीद रखता हूं कि वो अपने पूर्ण विवेक के साथ, पूर्ण सूझबूझ के साथ अपना वोट दें और महानगर मुरादाबाद को एक बहुत अच्छा महापौर दें। अच्छा सर, जब आप अब मेयर पद के लिए जब दावेदारी पेश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने जनपद मुरादाबाद में जाकर भ्रमण किया होगा। किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, क्योंकि जनपद मुरादाबाद अब स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आता है, तो इस पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मैं तो बाल्यकाल से ही, क्योंकि मैं मुरादाबाद का ही रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ की हर छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलियों से वाकिफ़ हूँ। मुरादाबाद की भी छोटी छोटी समस्याओं से भी मैं वाकिफ़ हूँ। तो उन छोटी छोटी मुरादाबाद की आम जन को क्या चाहिए? आम जन को चाहिए कि भाई उनकी छोटी छोटी समस्याएं बिना किसी परेशानी के, छोटी छोटी समस्याएं बिना कहीं सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने में, बिना किसी परेशानी के दूर हो जाएं। जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे डेथ सर्टिफिकेट हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हैं, उनके लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। जैसे हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, उनके लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ये बहुत छोटी सी समस्या है, लेकिन हम इनको ईजी कर सकते हैं, इनका सरलीकरण कर सकते हैं और इस सरलीकरण के करने से हम और आमजन को जागरूक भी कर सकते हैं कि वो अपना टैक्स टाइम पे भरें, क्योंकि अब हमने इतना सरल कर दिया है। तो ये समस्या दिखने में बहुत छोटी है, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी भी है ना। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मुरादाबाद में आप आमतौर पे पढ़ते होंगे, रोज़ पेपर में आता है अक्सर कि आवारा
जानवरों ने इस बच्ची को ऐसे नोच दिया, काट लिया। तो एक तो मुरादाबाद की जनता से मैं ये भी अपील करना चाहूँगा जिनके पास पेट्स हैं कि जैसे आप अपने घरों को साफ़ रखते हैं वैसे ये शहर भी आपका घर ही है और आप इसमें आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि शहर को साफ़ करें। केवल एक नगर निगम की ही जिम्मेदारी नहीं है कि केवल नगर निगम के सफाई सैनिक ही साफ़ करेंगे, ऐसा नहीं है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सड़कों को गंदा ना करें और हम अगर एक एक करके भी प्रयास करेंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम सड़कों से सारी गंदगी को हम ख़त्म कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बारिश के टाइम पे देखा जाता है बाद में पानी बहुत भर जाता है, सीवर लाइंस चौक हो जाती हैं, तो उन सबको भी रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी कि क्यों हो रहा है ऐसा। दूसरी चीज़ ये है कि जब नई सड़कें, आमतौर पे ये भी देखा गया है, मैं तो पेपर में पढ़ता हूँ, कभी कभी जब नई सड़कें बनती हैं या सीवर का ठेका दिया जाता है तो जो भी कंपनी करती है उसको कभी कोई मेन होल खुला छोड़ गई, कभी कहीं पे गड्ढा खुद दिया और वो समय पे नहीं उसका काम पूरा कर पाया तो ऐसे ही खुला छोड़ गए। मतलब ना कोई बैरिकेडिंग होती है, ना वहाँ पे कोई कॉशन का एक साइन होता है। तो रात में अक्सर मोटरसाइकिल स्कूटर से निकलने वाले राहगीर उसमें गिर जाते हैं जिसमें उनकी जान जाने का भी खतरा रहता है। तो ये भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन दिखने में छोटी लगती हैं लेकिन हैं बहुत गंभीर। इस चीज़ को भी जो है रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी मेरी तरफ से। अभी मैंने बताया कि मुरादाबाद जो है अब स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आ गया है। पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ विकास आपके अनुसार मुरादाबाद में हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है, पिछले 5 वर्षों में विकास हुआ है, पिछले 20 वर्षों में विकास हुआ है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पे मुरादाबाद चल रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी तो तभी बन पाएगा ना जब हम लोग भी उस स्मार्ट सिटी को बनने में योगदान दें। केवल एक व्यक्ति की कोशिश से या एक निगम की कोशिश से स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। मुरादाबाद की जनता को भी पूरा प्रयास करना पड़ेगा। जो विकास कार्य पिछले 5 सालों में हुए हैं उसको हम और आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से उसको करेंगे। अगर महानगर की जनता जो है आपको चुन करके लेकर आती है तो आप किस तरह से उनके प्रति कार्य करेंगे? क्या रणनीतियाँ हैं, किस तरह की योजनाएं आपके द्वारा बनाई गई हैं? तो मैंने आपको बताई है कि काम करने का तरीका यही रहेगा कि किसी भी छोटी समस्या को बड़ा ना बनाया जाए, छोटी समस्या को वहीं पे सॉल्व कर दिया जाए, चीज़ों को सरलीकरण किया जाए चीज़ों का, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। ये छोटी छोटी समस्या ही है जो और आमजन को चाहिए भी यही। किसी को ये नहीं चाहिए कि कोई उधर से उधर हेलीकॉप्टर में जाए या एरोप्लेन से जाए। रोड सही होनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे डिवाइडर बनते हैं वहाँ पे एक अच्छा सा डिस्प्ले साइन होना चाहिए जिससे कि रात में या कोहरे में गाड़ी जो है डिवाइडर के ऊपर ना चढ़ जाए। खुद दिया और वो समय पे नहीं उसका काम पूरा कर पाया तो ऐसे ही खुला छोड़ गए। मतलब ना कोई बैरिकेडिंग होती है, ना वहाँ पे कोई कॉशन का एक साइन होता है। तो रात में अक्सर मोटरसाइकिल स्कूटर से निकलने वाले राहगीर उसमें गिर जाते हैं जिसमें उनकी जान जाने का भी खतरा रहता है। तो ये भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन दिखने में छोटी लगती हैं लेकिन हैं बहुत गंभीर। इस चीज़ को भी जो है रेक्टिफाई करने की कोशिश की जाएगी मेरी तरफ से। अभी मैंने बताया कि मुरादाबाद जो है अब स्मार्ट सिटी की श्रेणी में आ गया है। पिछले 5 वर्षों में क्या कुछ विकास आपके अनुसार मुरादाबाद में हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है, पिछले 5 वर्षों में विकास हुआ है, पिछले 20 वर्षों में विकास हुआ है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पे मुरादाबाद चल रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी तो तभी बन पाएगा ना जब हम लोग भी उस स्मार्ट सिटी को बनने में योगदान दें। केवल एक व्यक्ति की कोशिश से या एक निगम की कोशिश से स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। मुरादाबाद की जनता को भी पूरा प्रयास करना पड़ेगा। जो विकास कार्य पिछले 5 सालों में हुए हैं उसको हम और आगे कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से उसको करेंगे। अगर महानगर की जनता जो है आपको चुन करके लेकर आती है तो आप किस तरह से उनके प्रति कार्य करेंगे? क्या रणनीतियाँ हैं, किस तरह की योजनाएं आपके द्वारा बनाई गई हैं? तो मैंने आपको बताई है कि काम करने का तरीका यही रहेगा कि किसी भी छोटी समस्या को बड़ा ना बनाया जाए, छोटी समस्या को वहीं पे सॉल्व कर दिया जाए, चीज़ों को सरलीकरण किया जाए चीज़ों का, जिससे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। ये छोटी छोटी समस्या ही है जो और आमजन को चाहिए भी यही। किसी को ये नहीं चाहिए कि कोई इधर से उधर हेलीकॉप्टर में जाए या एरोप्लेन से जाए। रोड सही होनी चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे डिवाइडर बनते हैं वहाँ पे एक अच्छा सा डिस्प्ले साइन होना चाहिए जिससे कि रात में या कोहरे में गाड़ी जो है डिवाइडर के ऊपर ना चढ़ जाए, जो आमतौर पे देखा जाता है ना। भाई लाइफ की कीमत बहुत ज़्यादा है, हमें हर वो प्रयास करना चाहिए जिससे हम लाइफ को सेव कर सकें। अब आप महानगर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं फिर से महानगर की जनता से फिर से ये अपील करूँगा, क्योंकि ये भी एक लोकतंत्र का त्यौहार है, तो
उस दिन अपना अमूल्य वोट जरूर डालें। मतलब कहीं पे भी जाएं तो अपना वोट डाल के जाएं। घूमने फिरने में ऐसा ना करें कि अपना वोट ना डालें। जनता से यही अपील करूंगा कि वो एक अच्छा महापौर जो उनकी समस्याओं को, दुख को, दर्द को समझ सके, उसको वोट दें और एक अच्छा महापौर मुरादाबाद को जो मुरादाबाद के विकास को आगे बढ़ा सके। तो जैसे कि आपने देखा, हमने डॉक्टर विवेक गोयल जी से बात की। उन्होंने बताया कि किस तरह से पिछले 5 वर्षों में जनपद मुरादाबाद में विकास कार्य किए गए हैं और अगर महानगर की जनता उनको चुन करके लेकर आती तो उनकी किस तरह की योजनाएं हैं। तो इसी के साथ में जुड़े रहिए न्यूज़ 20 पर मेरे साथ। धन्यवाद।